दोस्तों आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम आरसीबी के स्टार तेज गेंदबाज यश दयाल पर गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और बात हो रही है 10 साल की जेल की। और जिस लड़की ने यह केस दर्ज करवाया है उसके पास हैं सबूत, चैट्स, तस्वीरें और कॉल रिकॉर्डिंग्स। पूरा मामला डिटेल से बताएंगे। पहले आईपीएल स्टार यश दयाल की वायरल चैट के स्क्रीनशॉट को देखिए। काश आप जीएफ होती मेरी, रोमांटिक हो जाता। दूसरी चैट में यश दयाल की कथित तौर पर लिखते हैं, याद है मैंने आपको एक रील भेजी थी, वो जो ड्रेस है ना, अच्छों के पसीने छूट जाए ड्रेस देखकर। यह स्क्रीनशॉट एक लड़की ने शेयर किया, साथ ही लिखा कि इसे शेयर करना काफी मुश्किल है, लेकिन हे भगवान वो हम सबके साथ क्या कर रहा था। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं है, ये भरोसे का दुरुपयोग है। आप इस तरह और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। नीचे लिखा है, शेम ऑन यू यश दयाल। तो दोस्तों चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा का मतलब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। इसका धारा में आरोप है शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करना, और ये आरोप गैर जमानती है और दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा भी हो सकती है। शिकायतकर्ता जो गाजियाबाद की एक लड़की है, उसने दावा किया है कि वे पिछले 5 साल से यश दयाल के साथ रिलेशनशिप में थी। उनके मुताबिक यश ने शादी का वादा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में न सिर्फ उन्हें धोखा दिया बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी उत्पीड़न किया। इसके साथ ही महिला ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल तस्वीरें भी भेजी है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक युवती के द्वारा ये सूचना दी गई कि क्रिकेटर के द्वारा उनके साथ शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए गए। उक्त सूचना पर तत्काल ही सूचना धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? वादिया की तहरीर के आधार पर 69 बीएनएस की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जैसा कि हमने बताया, ये एक नॉन बेलेबल क्राइम है, यानी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। लड़की का कहना है कि यश ने उन्हें अपने परिवार से मिलवाया, बेंगलुरु, दिल्ली और ऊटी जैसे शहरों में साथ लेकर गए और शादी की बात को बार बार टालते रहे। लेकिन हाल ही में यश का व्यवहार बदल गया और उन्होंने लड़की को सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ब्लॉक तक कर दिया। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में यह भी कहा, तेज गेंदबाज ने इस दौरान उनसे पैसे भी लिए। लड़की ने यह भी दावा किया कि वो यश के साथ ऊटी ट्रिप पर गई थी। उन्होंने कहा कि यश दयाल को 2020 में नवंबर-दिसंबर से जानती हूँ। सोशल मीडिया पर पहले कनेक्ट हुई थी, प्रयागराज में ही पहली मुलाकात हुई थी। हमारी दोस्ती पिछले करीब 4.5 साल से है। उनके घर पर कई बार रही हूँ, परिवार के साथ में समय बिताया है। शादी का आश्वासन यश दयाल और उनका परिवार देकर उम्मीद बांधता रहा। 2022 में यश दयाल गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे, टीम चैंपियन बनी थी। मैं भी उनके परिवार के साथ में फाइनल के दौरान स्टेडियम में मौजूद थी। सब कुछ सही ढंग से आगे बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 2.5 साल में यश दयाल ने कई लड़कियों से संबंध बनाए, जिसके बाद उनके परिवार और दोस्तों ने उनको लेकर कई तरह के बातें कही। लड़की का यह भी कहना है कि यश दयाल के पिता का कहना है कि वो मुझे नहीं जानते। 2022 आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम चैंपियन बनी थी। उस समय मैं, यश दयाल के फादर और मदर भी साथ में थे। सितंबर 2022 में 13 से 15 दिनों के लिए और नवंबर-दिसंबर 2023 में मैं उनके घर पर रहकर आई हूँ। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या लड़की के पास अपने दावों को साबित करने के लिए इनफ प्रूफ है। 21 जून को लड़की ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी और 25 जून के सोशल मीडिया पर यश के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज किया। लेकिन दोस्तों ये मामला इतना सीधा नहीं है। यश दयाल के परिवार ने इन आरोपों को साजिश बताया है और अभी तक यश की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यश दयाल को
सचमुच 10 साल की जेल हो सकती है। हालांकि अगर यश के खिलाफ सबूत कमजोर हुए या ये साजिश साबित हुई तो वे इस मुसीबत से बच सकते हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है और लड़की का मेडिकल टेस्ट और कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब यश दयाल को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। इससे पहले 2023 में भी काफी बवाल मचा था। 2023 की इस पोस्ट को आप देखिए। उस वक्त लव जिहाद के ऊपर यश दयाल के इस पोस्ट से भयंकर बवाल मचा था। यश वही खिलाड़ी हैं जिनकी गेंद पर रिंकू सिंह ने आईपीएल मैच के आखिरी ओवर में 5 गेंदों पर 5 छक्के मारकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी। दोस्तों, तब यश गुजरात टाइटंस के लिए खेलते थे और बाद में आरसीबी में आ गए थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी क्रिकेटर पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। मतलब लड़की ने आरोप लगाया हो। बांग्लादेश के रुबेल हुसैन, श्रीलंका के लसित मलिंगा और भारत के अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी भी ऐसे विवादों में फंस चुके हैं। लेकिन कई मामले में या तो शिकायत वापस ले ली गई या सबूतों के अभाव में केस बंद हो गया। क्या यश दयाल का मामला भी ऐसा ही होगा या ये उनके करियर का अंत होगा? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या लड़की सच कह रही है या फिर यश दयाल को फंसाने की एक ट्रिक है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।